नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं MG ब्लॉग्स। दोस्तों 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस बहुत जल्द आने वाला है। इस साल हमारे देश को आज़ाद होकर 80 साल पूरे हो जाएंगे। फिर भी 80 साल बाद भी हमारा देश चुनौतियों से कम और चुनौतियों से भरा पड़ा है। इस वीडियो में हम एक एक संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। पहले आप ये वीडियो देख सकते हैं, बगल में चल रहा है। ये लेटेस्ट वीडियो है 2026 का। पहाड़ पर एक बुज़ुर्ग बाबा बैठा है। दूर से देखने में काफ़ी नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन ज़रा गौर से देखिए, ये बाबा पेशाब कर रहा है और इसके भक्ति में लीन इसके भक्तगण इतने अंधभक्त हो गए हैं कि इस बाबा ने अपना मूत तक चटवा दिया अपने भक्तों को। जी हाँ दोस्तों, भक्ति का नशा ना जितना ज़्यादा होगा उतनी वो भक्ति आपको चढ़ेगी। आप उस भक्ति में धंसते जाओगे और सत्यानाश कर बैठोगे खुद का, क्योंकि ये भक्ति एक नशे की तरह होती है। जितना ज़्यादा लोगे उतना सेहत खराब करेगी और जितना कम लोगे उतना टॉनिक की तरह काम करेगी। तो भक्ति और आस्था से हमारा भाई कोई परहेज नहीं है। हमें आप भक्ति करिए, आस्था रखिए भगवानों में, लेकिन ऐसे बाबाओं से, पाखंडियों से दूर ही रहे। आप सोच सकते हैं या देखिए भाई, लोग वहाँ पर लोटा लेकर खड़े हैं, उसका मूत्र लोटे में जमा करके घर ले जा रहे हैं बाकियों को पिलाने के लिए, और ये बाबा तो वहीं पे चाटने लग गया पत्थरों को। देख सकते हैं आप को देख के घिन आ रही है, इसको करते हुए घिन नहीं आई क्या। ये हमारे देश के आज़ादी के 80 साल का किस्सा है। अब ऐसे बाबा ख़त्म होने के बाद और कुछ बाबा आते हैं, थोड़े स्टैंडर्ड बाबा, पैसे वाले बाबा, जैसे कि आप देख सकते, जानते भी होंगे इनको, है कि नहीं। ये बाबा मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, पता नहीं क्या लॉजिक लगाता भाई ये बाबा, पर इसको जो सुनने आते हैं वो तो इससे भी ज़्यादा महामूर्ख मुझे लगते हैं। मतलब चूतियों की भरमार है। देखिए ये 15 अगस्त के बारे में क्या कह रहा है, फिर हम बात करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ? एक बार क्या हुआ, एक चिड़िया का अंडा, समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया। चिड़िया समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा बहा के ले गई। तब तक वहां से गरुड़ जी गुजरी, तो गरुड़ जी को पता लगा कि इसके अंडे समुद्र ने डुबाए। तो गरुड़ जी जाके अगस्त जी से मिले। अगस्त जी, जिन राक्षसों आपका यज्ञ जो विध्वंस करते हैं वो राक्षस समुद्र में छिपे हैं, यदि आप समुद्र का पानी पी जाओ, सोख लो, तो फिर उनको मारा जाए। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया, 3 चुल्लू में समुद्र पी गए। चिड़िया का बच्चा बच गया, उसे लगा मैंने खाली कर दिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है भैया, भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। इसलिए हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त। तो सुना दोस्तों आपने, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। आज तक हमें कांग्रेस ने गलत इतिहास पढ़ाया है। असली इतिहास तो 2014 के बाद बीजेपी और बीजेपी के ये जो पंडे हैं ये पढ़ा रहे हैं हमें ये अपने प्रवचन के द्वारा। देख सकते कितना, मतलब कितने खुलेआम कुछ भी बोल देना और लोग उसे सच्चाई मान के हजम भी कर लेते। इतनी लाखों की भीड़ बैठी रहती है इस बाबा के सामने। अंधभक्ति के चक्कर में कुछ लोग मूत्र को पी रहे हैं तो कुछ गौमूत्र से नहा रहे हैं। इसीलिए शायद इस ब्राह्मण लड़की ने जो ये बनाया है, ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस प्रथा को इसने नकारा है। और देखिए क्या कहा है। मुझे अपनी कास्ट पे घिन आती कि मैं ब्राह्मण समाज से, मुझे गिल्टी है भाई कि मेरे पूर्वजों ने छुआछूत करा है, मेरे को मेरे कास्ट का दुख है। 80 सालों में हमें चूतियों के साथ साथ ऐसे समझदार बच्चे भी मिले हैं जो खुद को ब्राह्मण नहीं, इंसान को इंसान समझते हैं। अब ज़रा रुकिए और आपको ऐसे 2 बाबा दिखाऊंगा जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इसे भी आप जानती होगी, हिंदू मुस्लिम बहुत करते रहता है ये बाबा। ज़रा इसकी भी बातें सुन लीजिए। लेकिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, इसके खिलाफ है। हम इसलिए लोगों की टारगेट में हैं क्योंकि हम मुंह पर बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। इसलिए बेटियों से हम प्रार्थना करेंगे, हमारे तन में तो जब तक प्राण रहेगा तब तक हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे। और बेटियों को प्रार्थना करेंगे, बेटियों तुम लक्ष्मी बन, तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर हिंदू बेटियों कभी ना बुरके भाई। इसकी बातें सुन के तो मतलब पूरा खून गर्म हो जाए। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। पहले बाबा जी खुद के गिरेबान में तो झांक के देख। हाँ, लोगों को भड़काने से पहले खुद देख ले भाई तू क्या है। लगा रहे भाई वीडियो। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी। मैं तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने दी। करवाई। वाह, आज भी हमारा मित्र, अभी 5 देख रहे हो
दूसरों को कह रहा है कि मुसलमानों से दूर रहो, हाँ, तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना भुरके वाली बन, लेकिन खुद की बहन मुसलमान के घर में ब्याह रखी है। दोगलापन है ना दोस्तों, निकल गया ना इसका दोगलापन। अब आते हैं भाई हिंदू राष्ट्र पे। ये लो भाई, 80 साल हो रहे हैं हमारे 15 अगस्त को, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सुनो। अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। बात तो सही है। 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। आप बोल। जी आंखें देखो। डिप्रेशन। भाई इस पत्रकार को तो मैं सल्यूट करता हूँ, इस बाबा की तो बोलती बंद करती। अब इसके जो चेले हैं जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ज़रा उनकी भी सुनते हैं, क्योंकि उसकी भी वाट लगा दी हमारे पत्रकार ने। देखो भाई मज़ा आएगी। में गोवा का नाम सुने हो? क्या हुआ? गोवा, भारत में गोवा, केरल का नाम सुने हो? हाँ, मगर क्यों? वहाँ सब लोग गाय खाते हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। कितना पढ़े लिखे हो? मैं डिफार्मा कर रहा हूँ, बीएससी कंप्लीट ग्रेजुएशन हूँ। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। कौन है? इसी देश में पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा केरल, पूरा गोवा सब गाय खाता है। वहाँ बीजेपी की सरकार है। जी बात तो सही है। देखिए सर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो तुम एक बताओ ना, तुमको नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन जो खाएगा उसको मार दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर गाय बुजुर्ग हो गई तो छोड़ देते, क्यों छोड़ दे? माँ बाप बुजुर्ग बता, अरे माँ बाप का संबंध गाय से कैसे? यार यही तो समझा रहा हूँ। गाय, सुनो मेरी बात, मैं गाय पालता हूँ, गाय मैं बेच लूंगा बाद में मेरा मन होगा तो। कैसे जहर भर दिया गया है लोगों को दिमाग में। ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए। योगी जी कितना गाय पालते हैं? गुड क्वेश्चन। अरे बहुत गाय दिए थे। योगी जी दिखावा ज्यादा करते हैं, सामने कैमरा जब तक जाएगा नहीं तब तक गाय के पास लाएंगे नहीं। योगी जी गजब बेइज्जती है। अगर एक स्कूल का ऑप्शन है, 1 लाख रुपया है, एक स्कूल बन सकता है या एक गौशाला बन सकता है, तुम पहले क्या बनवाओगे? मैं तो ऐसे पहले स्कूल चाहूंगा। खाओ माँ कसम। तुम पुजारी बनना पसंद करोगे, गौ सेवक या इंजीनियर डॉक्टर? अरे बाप मैं रे। इंजीनियर बनना चाहूंगा। तुम अपना इंजीनियर बनना है, तुमको स्कूल खोलना है, गाय तुम्हारी माता है। डिप्रेशन। कोरोना काल ने सब कुछ जो है चूस लिया। क्या चूस लिया? दूध नहीं पियोगे? अरे यार तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी बात हो गई ना, तुम गुंडा ही कर रहे हो। हम तुमसे बड़े बदमाश हैं। कह रहे साइड रहो, तुमने अपनी बात बोली ना। तुम इतना स्मार्ट मत बनो। पूछ लो, तुम्हारा अध्यक्ष नहीं बोलता है मेरे सामने, पहले खड़े हो, इधर आ जाओ, लाइन में रहो। गुंडा ही मत करो, इसी इलाके के हैं। कैसा लगा सुन के दोस्तों? मज़ा आएगी नहीं? अब बाबा हो गए, बाबा के ये चेले चपाटे हो गए, अब आएंगे असली मुद्दे पे, अंध भक्तों पे। हाँ समझ गए होंगे, हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ है सालों। गलत मत सोचो, 80 साल नहीं हो रहे हैं, 14 के हिसाब से जोड़ लो कितने हो गए। अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मंदिर बनाने निकला है, पता तो चला होगा आपको, नहीं पता? देखो नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। अब आएगा ना दोस्तों मज़ा। अब हमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है भाई। अच्छे खासे देवता भगवान को तुमने यार नौकर बना के रखा, जनता का नौकर बनाया, प्रधानमंत्री बना दिया। अरे उनका मंदिर बनाओ। और ये जो मंत्र वो बता रहा है ना, ये किन्नर खुद को बोल रहा है, ये मंत्र जो है ना, ओम नमो मोदी नमः, जो भी है समथिंग, वो उसको जाप करो। साला 3 दिन में सबकी तरक्की, पूरे भारत की तरक्की, बहन देखना ही नहीं पड़ता। ऐसे चूतिया अंध भक्तों के लिए 2 शब्द कमेंट में अवश्य लिखना, समझ रहे हो?
दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आपकी हंसी रुक नहीं रही होगी, हंस हंस के आपका पेट दुख गया होगा। लेकिन रुको, आपके लिए अभी कुछ लेकर आया हूँ मैं। जो कुछ एडिटर है, पता नहीं कौन है एडिट किया भाई, इसने तो मोदी जी और मेलोडी की शादी लगा दी। देखो, कॉपीराइट इशू की वजह से भाई इसको मैं साइलेंट में चला रहा हूँ, तो खाली मजे लो। हाँ, अबे बाप रे, एक से एक डाले हैं कलाकार। भाई एडिटर को तो 21 तोपों की सलामी देना पड़ेगा, और जो मुझे फॉलो करेगा उसे 42 तोपों की सलामी देंगे हम। बाप रे, पूरा हंस के पेट दुख गया, आंखों से पानी आ रहा है। हाँ चलो, जोक्स अपार्ट, लेकिन आखिरकार हम सब है भाई हिंदुस्तानी, इंडियंस, भारतीय। तो आपके लिए एक ऐसा अपग्रेडेड मैंने एंथम लाया हूँ जो शायद ही आपने कभी सुना होगा, या सुना भी होगा तो भी फिर से सुन लो यार, क्योंकि इसको सुन के हम आज के वीडियो का अंत करते हैं और ये सुनना आपको काफ़ी ज़रूरी है। सुनिए। वाह, सुनने में कितना अच्छा, कितना मधुर और कितनी एकता लगती है हम भारतीयों में। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध ये बटे हुए हैं। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर अगर हम अपने घर के आसपास देखें तो हम आज भी एक है, आज भी एक दूसरे के लिए हम लड़ते हैं, आज भी एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए हम मदद करते हैं। कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा वीडियो 15 अगस्त स्पेशल? हमें कमेंट में अवश्य बताना, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर करना और बाकी लोगों को भी हंसाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।